अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल आपने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होंगी, दो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक में बिलावल भुट्टो साहब ने पाकिस्तान PMLN को ऑफ़र दी है कि क्योंकि आपकी तादाद ज़्यादा है तो आप हुकूमत बनाएं, फेडरल हुकूमत भी आप बनाएं और वज़ीर आज़म भी आपका, यानी फेडरल हुकूमत हो, काबीना भी आपकी हो और वज़ीर आज़म, क्योंकि फेडरल हुकूमत कहते हैं काबीना और वज़ीर आज़म की मिलाप को। तो उन्होंने कहा कि आप बनाइए, हम आपको पार्लियामेंट में आपके वज़ीर आज़म को वोट देंगे, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा है कि जी आपके के सदारत के लिए आसिफ अली जरदारी को नामज़द करेंगे, चेयरमैन सेनेट के लिए भी वो कहते हैं हमारा नुमाइंदा होगा, स्पीकर के लिए भी होगा, और बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा सिंध के साथ साथ बलूचिस्तान हुकूमत भी उनकी होगी। बज़ाहिर इन ऐलानात के साथ ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्यों किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतज़ार में थी और बाज़ाफ्ता वो बिलावल के लिए वज़ीर आज़म मांग रही थी, और इस सिलसिले में PMLN बातचीत में यकीन कर रही थी, लेकिन कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही थी क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि लंदन से ही वज़ीर आज़म तय हो के आए थे और बाज़ाफ्ता अखबारात के ज़रिए भी उनको वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया गया था। लेकिन रिज़ल्ट के बाद जब मखलूक हुकूमत बनने की बात आई, क्योंकि अब किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है, वो अलग बात है कि PTI ये क्लेम कर रही है कि 45 अगर मान लिया जाए तो उसके पास 171 की जो है वो अक्सरियत है और 169 चाहिए, तो वो तो बना सकते हैं। पीपल्स पार्टी 54 पे खड़ी है और नून लीग 78 पे, तो ये नहीं बना सकते इलेक्शन, ये अपना हुकूमत। तो चुनांचे पीपल्स पार्टी का एक प्रेशर था क्योंकि आसिफ अली जरदारी ये चाहते थे कि वो अपने बेटे को वज़ीर आज़म देखें, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये फ़ैसला भी किया था कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन PTI की तरफ से बाज़ाफ्ता ऐलान के बाद कि हम ना PMLN के साथ बैठेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाएंगे, बल्कि अगर हमारी ये सीटें हमें नहीं दी गई तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बड़ी तब्दीली आई। उन्होंने 2 दिन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर ये फ़ैसला किया, और ये स्मार्ट फ़ैसला था क्योंकि वो 54 सीट पे हैं और बड़े ब्लैक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बड़ी निगोशिएट कर सकते हैं, चाहे PTI से चाहे PMLN से। PTI का रास्ता जब तक खुला था, PMLN पे प्रेशर था कि हमें वजारत उज़्मा दो, बाकी आप पंजाब का वज़ीर आला लो और दूसरी चीज़ें लो। लेकिन जब PTI ने मना कर दिया तो इनका ये प्रेशर ख़त्म हुआ। चुनांचे इन्होंने फिर एक बड़ी स्मार्ट चाल चली, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत आप बनाएं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे जो PMLN को एक कहते हैं कि एक तरह की PMLN की ख़ुदकुशी है, क्योंकि PMLN अगर वज़ीर आज़म लेती है और पूरी काबीना लेती है तो इसका मतलब है मौजूदा मुआशी हालात, सियासी हालात, समाजी हालात, आइनी हालात, दहशतगर्दी, सबको उसने फ़ेस करना होगा, और उसकी अच्छी और बुरी जो भी चीज़ें उसको PMLN ने मुकम्मल तौर पर फेस करना होगा। और ये भी कहा जा रहा था कि कोई एक सियासी जमात इन बहरानों से नहीं निकल सकती है। तो अगर PMLN को फुल चार्ज मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि PMLN हुकूमत इन बहरानों को हल नहीं कर सके, जिसकी बुनियाद पर उसको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़े इस हुकूमत लेने का। चुनांचे PMLN के भी बहुत से लोगों का कहना था कि हम भी अपोजिशंस में बैठ जाएं, हम भी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन ये एक तय हुआ और नवाज़ शरीफ जो वज़ीर आज़म के अहम कैंडिडेट थे PMLN के, उनको वो विड्रॉ हुए और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना के लिए नामज़द कर दिया गया और मरीम नवाज़ साहिबा को वज़ीर आला पंजाब के लिए। अब सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट में ज़ाहिर है कि जो आइनी तरीक़ेकार है, उस आइनी तरीक़ेकार के तहत जो आइन का आर्टिकल 91 का 224 है वो इसको फॉलो करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में अब जो बहुत अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा गेम खेल दिया है। अगर PMLN हुकूमत, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास ये मोहरा भी होगा कि वो जब चाहेंगे पार्लियामेंट में हुकूमत को गिरा देंगे, और इसके अलावा उनको वो उनके पास बहुत डिमांड होगी ब्लैकमेलिंग की। और एक तरफ आपके जो PTI है, PTI भी इस वक्त जो है वो अगर इसी हालात में अपोजिशन में बैठती है तो PMLN के लिए एक बहुत भारी अपोजिशन मिलेगी। अब देखना ये है कि आया PMLN इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, पीपल्स पार्टी पे ज़ोर देती है कि वो हुकूमत का हिस्सा बने या नहीं बने, ये चंद दिनों में सामने आ जाएगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि जरदारी साहब
حکومت میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں لیکن بلاول بھٹو صاحب نہیں چاہ رہے ہیں. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.